हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ओके, थैंक यू सभी लोगों को। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडो सर्वर का बैकअप एंड रिकवरी, डिसास्टर रिकवरी। सो व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? विंडो सर्वर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊं, अगर आप काम कर रहे हैं तभी ये जरूरत पड़ती रहती है आपको। और दूसरा, अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो वहां पे भी बैकअप एंड रिकवरी रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, स्पेशली अगर आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यू कहीं अप्लाई कर रहे हैं उसमें। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए तो शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं इंटरव्यूअर। लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू अगर आप अटेंड कर रहे हो तो वहां डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विंडो सर्वर बैकअप क्या होता है? बैकअप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि या तो हमारी डाटा हो या तो हमारी सर्विसेज हो। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी लेना बहुत जरूरी होता है कंपनी को। ठीक है, कि और दूसरी चीज क्या, अवेलेबिलिटी हमेशा होना है सर्विसेज। अगर मान लो इन केस हमारा विंडो सर्वर ही फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है, या कोई सर्विसेज है वो डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो यूजर्स है वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो कंपनी का, अगर मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर 500 यूजर्स हैं, 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सर्वर ही डाउन हो गया 2 घंटे के लिए, सोचो 2 घंटे में कितना लॉस होगा कंपनी का। तो इसलिए आज के डेट में आप देखोगे हर कंपनी अपना बैकअप स्ट्रांग बना के रखती है। ठीक है, तो इसी के बारे में जान रहे होंगे आज कि विंडोज सर्वर का बैकअप हम कैसे कैसे लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं बैकअप की, इनके बारे में। तो चलो विंडोज सर्वर बैकअप के बारे में हम बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये एक सर्वर हमारे पास है। पहले तो हम टाइप जाने, इस सिनेरियो को तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा लगेगा। हम कैसे सिक्योर करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज को, डेटा को लेकर, राइट, और जो भी सर्विसेज हैं उनको लेकर कैसे सिक्योर करें कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और सिक्योरिटी रहे, कि कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, है ना, कुछ लॉस होने का चांसेस ना हो। तो इसके कई सारे सर्विसेज हैं। हम फेल ओवर क्लस्टरिंग यूज करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं, या फिर बैकअप के लिए हम व्यवस्था करते हैं। बैकअप के लिए क्या हम करते हैं, या रेप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस पे बैकअप के ऊपर। बैकअप, जब सपोज करो यहाँ पे सर्वर है और इसमें 2-3 तरह के बैकअप हैं। पहले टाइप्स में लिख दूं यहाँ पे तो समझ में आएगा सिनेरियो। बैकअप के टाइप्स में यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ बैकअप। तो सबसे पहला बैकअप जो होता है इसको हम फाइल एंड फोल्डर बैकअप बोलते हैं, जिसको नॉर्मल बैकअप बोलते हैं, फाइल एंड फोल्डर बैकअप। दूसरा जो बैकअप होता है वॉल्यूम शैडो कॉपी, शैडो कॉपी बैकअप हम लिखते हैं इसको। दूसरा जो बैकअप होता है सिस्टम स्टेट बैकअप, एंड देन होता है बेयर मेटल बैकअप, और लास्ट में एक होता है फुल सर्वर बैकअप, फुल सर्वर बैकअप। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करें इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि फाइल एंड फोल्डर बैकअप, इस सर्वर के अंदर कोई एक स्टोरेज है। सपोज करो इंटरनल स्टोरेज है या सेपरेट हमने स्टोरेज कोई रखा है यहाँ पर, राइट, और इसके अंदर बहुत सारे डेटा हमारे फाइल्स फोल्डर के रूप में है और उसका हमने बैकअप ले रखा है। अगर ये लॉस होता है, डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, ठीक है, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम शैडो कॉपी। शैडो कॉपी मतलब जो भी हमारी वॉल्यूम होती है, ड्राइव होती है, उसका हम शैडो कॉपी बना के रख लेते हैं।
तो जो भी उसमें अपडेट होता रहेगा उसका बैकअप होता रहेगा कॉपी। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ऑटोमेटिक ये होता रहता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये होता है ये साइज ज्यादा लेता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डेटा रिलेटेड बैकअप। उसके बाद सिस्टम स्टेट बैकअप की अगर हम बात करें, ये सिस्टम स्टेट बैकअप इज कॉल्ड नेटवर्क बैकअप, एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज में, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर हमने यूजर्स बना रखा है ना, ग्रुप्स बना रखा है, ओयू बना रखा है, कोई परमिशन हमने लगा रखा है, ग्रुप पॉलिसी बना रखा है, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड कोई भी स्टफ है उसका अगर हमने सिस्टम स्टेट बैकअप मतलब एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड ये बैकअप लेके रख लेगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अगर प्रॉब्लम आती है, इंसिडेंटली अगर कोई यूजर डिलीट हो जाता है, ग्रुप्स डिलीट हो गया, ओयू डिलीट हो गया, तो हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। तो सिस्टम स्टेट क्या कवर करेगा? एक्टिव डायरेक्टरी कवर करेगा। यहाँ पे लिख देंगे ये कवर करेगा क्या? एक्टिव डायरेक्टरी, एडी में लिख देता हूँ यहाँ पे एडी। दूसरा बेयर मेटल बैकअप, ये क्या कवर करेगा? एडी प्लस ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कवर करेगा, ये ध्यान देना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या हो गया? फेल हो गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही फेल हो गया, नहीं ये ऑन हो रहा है, बूट ही नहीं हो रहा है हमारा विंडो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो बेयर मेटल बैकअप अगर आपने ले रखा है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी को भी रिकवर कर सकते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हम बेयर मेटल बैकअप का ही यूज करते हैं, ध्यान देना, बेयर मेटल बैकअप का यूज करते हैं। अगर हम फुल सर्वर बैकअप ले लेंगे तो इसमें हमारा सभी आ जाएगा, फाइल्स फोल्डर भी आ जाएगा, शैडो कॉपी आ जाएगा, सिस्टम स्टेट आ जाएगा एंड बेयर मेटल बैकअप आ जाएगा। तो ये तो हमारे बैकअप के टाइप्स हैं। हम जब बैकअप ले रहे होंगे तो ये सारे हमारे कस्टमाइज ऑप्शंस हैं, आप जो चाहो वो बैकअप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी अब चीज ये होती है कि जब बैकअप हम ले रहे होंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो जो बैकअप इमेज बनेगा वह तो या तो वो इस सिस्टम के अंदर ही आप रखिए। जब अगर सिस्टम के अंदर ही रखोगे तो वहां पे वार्निंग देगा आपको कि आप पेड़ के जिस डाली पे बैठे हो उसी को कट कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप पेड़ के डाली है ना उस पे बैठे हो, उसी को कट करोगे तो क्या होगा? गिरने का चांस है। सेम वो यही कह रहा होगा कि आप बैकअप लेके उसी में रख रहे हो, अगर ये सर्वर ही क्रैश हो जाएगा तो आपका बैकअप लेने का मतलब क्या हुआ? इसलिए सजेशन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का ये रहता है कि आप बैकअप जो ले रहे हो, बैकअप का इमेज आप किसी सेपरेट स्टोरेज में रखो, एक्सटर्नली आप रखो, या तो एक्सटर्नल कोई मीडिया आपके पास, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव हो, या फिर आपके पास नैस बॉक्स हो, स्टोरेज कोई हो सर्वर, ठीक है, वहां पे आप रखो, या फिर आप क्लाउड में रखो, रिमोट में रखो आप, राइट। तो जब हम बैकअप इमेज ले रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर जबरदस्ती आप रखोगे, वार्निंग तो देगा लेकिन आपको मना नहीं करेगा, इंटरनली आप रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। या तो एक हार्ड डिस्क में हमारा विंडो है, दूसरे हार्ड डिस्क हम लगा के वहां पे हम बैकअप इमेज को रखेंगे, राइट। तो हम अभी यही काम कर रहे होंगे, हमारी एक हार्ड डिस्क ड्राइव में ओएस है, हम दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव इसके अंदर बनाएंगे और उसी के अंदर बैकअप इमेज को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो ये सिनेरियो हमारा। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बैकअप ले रहे होंगे ये ध्यान में रखना है, जो भी हमारा सिस्टम ड्राइव है, आई मीन सी ड्राइव है, अगर सी ड्राइव मान लो 60 GB का है, तो जो आपका बैकअप का साइज है, डेस्टिनेशन जहां पे बैकअप आप बैकअप इमेज को स्टोर कर रहे हो, उसका साइज 60+ ही होना है, ये ध्यान देना। मतलब 60 GB है, आप ये 50 GB का कोई स्टोरेज लेके वहां बैकअप इमेज स्टोर कर रहे हो तो ये डेंजरस रहेगा, ये
या तो माइक्रोसॉफ्ट अलाउ नहीं करेगा, अगर अलाउ हो भी जाएगा तो रिस्की रहेगा, आपको पूरा बैकअप रीस्टोर होगा कभी कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी हमारा सिस्टम ड्राइव है साइज, उसी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको बैकअप इमेज का साइज लेना रहेगा, जो भी जहां भी आप लोकेशन स्टोर करें। मान लो आप डी ड्राइव में ही रख रहे हो, तो सी ड्राइव का साइज अगर 60 GB है तो डी ड्राइव का 60 GB रहे, या 65 GB या 70 GB, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये सारे हमारे बैकअप लेने के लिए प्लान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रीस्टोर करने का, ये तो बैकअप हो गया टाइप सब, अब रिकवरी या रीस्टोर का क्या है ऑप्शन। रीस्टोर और रिकवरी, तो इसके कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो फाइल फोल्डर रिकवर, फाइल फोल्डर रिकवर कर सकते हो। दूसरा आप क्या, एक्टिव डायरेक्टरी को रिकवर कर सकते हो। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर कर सकते हो। राइट, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिकवर कर रहे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिसास्टर रिकवरी। ध्यान देना, डिसास्टर रिकवरी, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, डिसास्टर रिकवरी के बारे में बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिसास्टर रिकवरी, व्हाट डू यू मीन बाय बेयर मेटल बैकअप, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम स्टेट बैकअप। तो सिस्टम स्टेट बैकअप, we take system state backup, then we can recover active directory related any failure, any deleted active directory users, organizational unit groups, right? And bare metal backup means it covers active directory plus operating system. So if you have bare metal backup, then you can recover active directory services loss, even and operating system as well, right? Even disaster recovery means even your window is not able to boot, right? Window is not booting, so in that case what we do, we use a disaster recovery option. Okay, तो ये सारा हम लोग कर रहे होंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये टाइप्स हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं लैब में अपने, हम लोग हमारा मेन टारगेट है एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप, जो कि बहुत जरूरी होता है। दूसरा हम ये भी कोशिश करेंगे डिसास्टर रिकवरी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टास्क हमारे पास होगा करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि विंडोज सर्वर का बैकअप हम क्या करते हैं, सिस्टम स्टेट बैकअप या बेयर मेटल बैकअप लेते हैं, क्योंकि हमें फाइल फोल्डर का बैकअप नॉर्मली लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम स्टेट बैकअप, या क्योंकि फाइल फोल्डर की बैकअप क्यों नहीं लेना होता, ये क्वेश्चन अब यहाँ पे आप रेस कर सकते हो। तो मैं बताऊं, फाइल फोल्डर जो डेटा हमारा होता है उसका दूसरा प्लेस ही दूसरा रहता है कहीं रखने का, ठीक है, ज्यादातर अभी क्लाउड में रहेगा। तो हमें बचाना क्या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें बचाना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, चलिए, सो राइट, तो अभी हमारा एजेंडा क्या रहेगा आज का। हमने विंडोज सर्वर लिया और विंडोज सर्वर के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा है क्या, विंडोज सर्वर 2019 एंड एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल किया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक बैकअप, एंड बैकअप कहाँ से हम करेंगे, बैकअप के लिए हमारे पास विंडो में बैकअप लेने के लिए अगर हम टूल्स की बात करें, सो दे आर मेनी टूल्स। अगर हम रियल टाइम सिनेरियो देखें कंपनी के अंदर,
तो विंडोज सर्वर का बैकअप टूल है बाय डिफॉल्ट, बट ज्यादातर कंपनी थर्ड पार्टी टूल को यूज करती है। थर्ड पार्टी टूल में आपके पास कई सारे थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, पेड होते हैं लेकिन फ्री नहीं होता है। नेट ऐप होता है, एलडीएमएस होता है, सिमेंटेक का होता है, बहुत सारे ऐसे बैकअप टूल हैं थर्ड पार्टी जिनके द्वारा हम बैकअप ले सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट दिया है विंडोज सर्वर बैकअप, जो कि विंडोज सर्वर के रोल्स एंड फीचर्स में आपको मिलेगा। उसको आपको इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के अंदर, देन यू कैन प्रोसीड टू टेक बैकअप। ओके, हम बैकअप ले सकते हैं उसके द्वारा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग विंडोज सर्वर बैकअप जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का है उसी टूल को यूज कर रहे होंगे इस लैब में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लैब को। लैब के लिए हमने एक सर्वर लिया है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल किया है, जिसका जो डोमेन है वो demo.com है, और उसी पे हम ये बैकअप ले रहे होंगे। उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेना है। हार्ड डिस्क में वर्चुअल हार्ड डिस्क लेके दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं लैब को पहले सेट करके फिर से मैं आके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये हमारा विंडोज सर्वर है जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल कर रखा है। और सबसे पहला सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक डिस्क होना है एक्स्ट्रा। तो चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक डिस्क। सो 60 GB का है जो हमारा सिस्टम ड्राइव है जहाँ पे विंडो इंस्टॉल है। और एक डिस्क और ले लेते हैं हम लोग, वर्चुअल डिस्क ले लेंगे। अगर आप रियल टाइम कर रहे हैं सर्वर में तो वहां पे एक एक्सटर्नल डिस्क आप ले लीजिए, या फिर इंटरनल अगर हार्ड डिस्क है ज्यादा तो उसमें से एक हार्ड डिस्क को आप ले सकते हो। तो यहाँ से मैं एक डिस्क चूज करता हूँ, और इस डिस्क का साइज में ये 60 GB है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मैं दे देता हूँ। लेट्स गिव 80 GB साइज ऑफ दिस डिस्क। इसका साइज 80 GB मैं दे देता हूँ। राइट, ये 80 GB साइज आ जाएगा। तो ये एक वर्चुअल डिस्क हमारे पास आ गई है, इसको हम ऑनलाइन कर लेंगे। इसके अंदर हम पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा ई ड्राइव आई थिंक। यस, ई ड्राइव। तो इसी के अंदर हमारा बैकअप इमेज होगा। अभी फिलहाल ये ब्लैंक होगा क्योंकि हमने सिंपली बना लिया। देखो ब्लैंक है, इसी के अंदर हमारा बैकअप इमेज स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैनेज में जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट करना है एक बार और, क्योंकि ये फीचर्स है, रोल में नहीं रहेगा। और यहाँ पे सर्च करो विंडो सर्वर बैकअप, तो आपको दिख जाएगा कहीं पे विंडो सर्वर बैकअप ये रहा। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अगर चाहें तो स्टेप को लिख सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटी हो राइट नाउ, अगर आपके पास पेन है कॉपी हो, देन अगर लिख लेंगे तो आप ही के लिए भला होगा। और यहाँ से देखिए टूल्स में जाएंगे, और विंडो सर्वर बैकअप, देखो विंडो सर्वर बैकअप कहीं पे दिख रहा होगा आपको। विंडो सर्वर बैकअप लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, विंडो सर्वर बैकअप, और यहां से आपको दिखेगा लोकल सर्वर, लोकल बैकअप। अभी तक कोई बैकअप यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, कोई भी बैकअप फाइल नहीं दिख रही है। सो हमें यहाँ पे देखिए राइट साइड में दिखेगा, बैकअप शेड्यूल करना चाहते हो, कल 2 बजे बैकअप शुरू हो जाए या
परसों बैकअप हो जाए, जब भी आप चाहो तो यहाँ शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन अभी हमें तुरंत लेना, तो फिर हम बैकअप वंस पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ देखो फुल सर्वर बैकअप है, तो क्या आपने फुल सर्वर बैकअप लेनी है या कस्टम बैकअप में जाओ और नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके सारे बैकअप के टाइप्स आएंगे। देखो ऐड आइटम में जाओ, कौन कौन से बैकअप आपको लेने हैं। तो देखो यहाँ पे बेयर मेटल है ना, क्या है, बेयर मेटल रिकवरी है, सिस्टम स्टेट है, ईएफआई सिस्टम स्टेट है, और रिकवरी है, सी ड्राइव है, और ई ड्राइव, किसका बैकअप आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो फुल सर्वर बैकअप, लेकिन फुल सर्वर बैकअप की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बेयर मेटल बैकअप को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, बैकअप हम लेंगे किसका, बैकअप के लिए देख लिया जाए एक्टिव डायरेक्टरी टेस्टिंग कैसे कर रहे होंगे हम लोग। तो टेस्टिंग के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करो। हाँ ये है, तो ये ढेर सारे हमारे यूजर्स हैं, इन्हीं लोगों को हम डिलीट करके देख लेंगे। ठीक है, चलो। सो क्या करेंगे, बैकअप वंस पे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कस्टम बैकअप में जाएंगे। फुल सर्वर बैकअप हम क्यों लेंगे, है ना, क्योंकि फाइल फोल्डर हमें लेना नहीं है, तो हम फुल सर्वर बैकअप पे ना जाके कस्टम में जाएं, नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहां से ऐड आइटम में जो भी बैकअप के टाइप है सभी लोकेट हो जाएंगे यहाँ पे। जस्ट क्लिक ऐड आइटम्स और आवर टारगेट इज बेयर मेटल एंड सिस्टम स्टेट। तो जब बेयर मेटल पे हम क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिक ये सभी ले लिया। अब बेयर मेटल हटाओ तो देखो सिस्टम स्टेट, ये देखो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो क्या लेना चाहते हो, सी ड्राइव लेना चाहते हो, सिस्टम स्टेट लेना चाहते हो। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, बेयर मेटल पे सेलेक्ट करेंगे, ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ सी ड्राइव भी हो गया इसमें, देखिए। ठीक है, क्या छूटा यहाँ पे, ई ड्राइव छूटा, जो हमने अभी बनाया था पार्टीशन। आप चाहो तो उसका भी बैकअप ले लो, लेकिन स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोर करने के डेस्टिनेशन हमारे पास कुछ और होना चाहिए फिर, राइट। तो फिर उसको हम छोड़ रहे हैं क्या, ये सारा बैकअप हमने ले लिया और जस्ट क्लिक ओके। ये ऐड हो गया सारा आइटम, देखिए यहाँ पे, और यहां से जस्ट क्लिक करो नेक्स्ट। अब ये कहेगा डेस्टिनेशन, तो देखो रिमोट, अगर कोई आपका रिमोट है, क्लाउड है, चाहे कुछ है, वहां पे आप स्टोर कर सकते हो इसे, अदरवाइज हम लोकल ड्राइव में स्टोर करेंगे। तो जस्ट क्लिक लोकल ड्राइव, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। डिस्क देखो, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ये डिस्क लोकल डिस्क, तो हम क्या करेंगे, न्यू वॉल्यूम ई ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ये स्टोर होगा। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट एंड बैकअप। बैकअप स्टार्ट हो गया है, कुछ मिनट्स लगेंगे बैकअप होने में। ठीक है, सो ये बैकअप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन कुछ मिनट तो लगेगा। देखो कितना हो गया, प्रोग्रेस में है, ये कंप्लीटेड, ये 57% हो जाएगा सी ड्राइव। ये बैकअप कहाँ जा रहा होगा, ई ड्राइव में, देखो इस ड्राइव में आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है।
तो हम दो सिनेरियो इसमें कर रहे होंगे, ठीक है। अभी ये हो जा रहा है कि हमने सिस्टम स्टेट बैकअप करना है, ठीक है। अभी तो हमने बेयर मेटल और सिस्टम स्टेट दोनों को सिलेक्ट किया बैकअप के लिए, दोनों बैकअप हो रहा है, ये दोनों बैकअप हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी मतलब सिस्टम स्टेट रिकवरी करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की। कुछ यूजर्स को डिलीट करेंगे और सिस्टम स्टेट रिकवर करके देखेंगे कि वो यूजर्स हमारे बैक हो जा रहे हैं कि नहीं, रिटर्न हो जा रहे हैं, ठीक है, रिस्टोर हो जा रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, डिसास्टर रिकवरी देखेंगे। अपने ओएस को हम लोग क्रैश कर देंगे, उसको ओएस को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे ओएस ड्राइव को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं होगा। उस समय हम डिसास्टर रिकवरी करके देखेंगे नया विंडो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सारा एज इट इज आ गया कि नहीं उसके। अब रिकवरी के लिए प्लान कर लिया जाए, पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी रिकवरी की बात कर लेंगे, सिस्टम स्टेट की रिकवरी की बात कर लें। रिकवरी के लिए क्या करना है हमें, ध्यान देना, हमने बैकअप तो ले लिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया बैकअप फाइल को। अब ये रिकवर जो होगा ना, रिकवर नॉर्मल मोड में नहीं होगा। रिकवर के लिए याद करो, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो एक होता है डीएसआरए मोड पासवर्ड, तो अब उसी की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। तो आपने क्या करना है, सेफ मोड जैसे रहेगा रिकवरी मोड, सेफ मोड जैसे रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और लॉगिन करना है डीएसआरए मोड। तो उसके लिए क्या करोगे, रन में जाके ms config लिखोगे। ms config में आप क्या करेंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे डीएसआरए मोड, ठीक है। बूट में डीएसआरए मोड मिलेगा, डीएसआरए मोड, उसको सेलेक्ट करना रहेगा, या रिपेयर मोड, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा और वहां पे आपको लॉगिन करना रहेगा अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को, लॉगिन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, और देन रिकवर ऑप्शन करेंगे। यस, डन हो गया, देखिए कंप्लीट हो गया, हमारा बैकअप हो चुका है। सो हमने क्लोज कर दिया इसको। अब हम क्या करें, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूं बैकअप को, और बैकअप देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे हमने रखा है, ई ड्राइव में। देखो ई ड्राइव में बैकअप फाइल हमारी आ चुकी है। यहाँ से कोई मतलब नहीं सर्वर, यहाँ से कुछ हम नहीं कर सकते, तो इनको क्लोज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी कुछ नुकसान करना है नुकसान कर लो। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आया, जो भी डिलीट सिलीट करना है आप कर डालो, जो भी करना है, यूजर को डिलीट करना है कर लो, ठीक है। वो इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को ही डिलीट कर लेते हैं, जो भी डिलीट करना है कर लो। ये ऐसे डिलीट नहीं होता तो क्या होता है, इंसिडेंटली अगर ये नॉर्मल डिलीट नहीं होता, प्रोटेक्टेड ओयू, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कहाँ जाना है, एडवांस में जाना है, और यहाँ से आप डिलीट हो जाएंगे। सो आवर डीएफएस नेम स्पेस, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ से प्रोटेक्शन हटा दो। नाउ यू विल एबल टू डिलीट दिस। नाउ इट डिलीटेड, राइट। फिर से इस मोड को चेंज कर लो आप, आ गया। देखो हमारे सारे यूजर्स डिलीट हो चुके हैं, आपके सामने है ना, डीएफएस यूजर्स सभी थे, सभी डिलीट हो चुके हैं, राइट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस, ठीक है। रिकवर करने के लिए हमें क्या करना है, डीएसआरएम लॉगिन करना है। डीएसआरएम लॉगिन करने से पहले हमें क्या करनी है, रन में जाओ, ms config, और बूट में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन सेफ बूट में आओ, एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर यहाँ पे है, देखो ये डीएसआरएम मोड यही है, ध्यान देना।
और यहां से क्या करो, ओके कर लो। एक बात मैं बताऊं, अगर आप डायरेक्ट सर्वर के अंदर कर रहे हो तो सेफ मोड अगर आने का चांस है, F8 प्रेस करके, तो वहां पे ये ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वहां सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चांस है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे फिजिकल मशीन हो चाहे वर्चुअल मशीन हो, कहीं पे भी ये ऑप्शन रहेगा। MS कॉन्फ़िग में जाकर ये काम कर सकते हो। ठीक है, और यहां से हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, यस हम कहेंगे यस रीस्टार्ट हो जाओ। अब जैसे रीस्टार्ट होगा इसके बाद ये नॉर्मल लॉगिन नहीं होगा, ये सेफ मोड में लेके जाएगा इसको। ये इसको सेफ मोड में लेके जाएगा। देखो, ये हमें लॉगिन नहीं करना है। अब ये लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन होगा ही नहीं है। हमें अदर यूजर में जाना है और यहाँ पे नॉर्मल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना है। इसके लिए क्या करो, टाइप करो डॉट स्लैश टाइप करो और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। ये देखो, ये सेफ मोड जैसे किनारे किनारे देखो ऊपर में सेफ मोड जैसे आ रहा है, ये सेफ मोड है नहीं, DSRA मोड है, उसी जैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, टूल्स में जाओ, विंडो सर्वर बैकअप में जाओ, ये लोकल बैकअप में जाना है और इधर राइट साइड में आप देखो ऑप्शन है रिकवर, जस्ट क्लिक ऑन इट। और ये कह रहा है डेस्टिनेशन दिस कंप्यूटर, यस इसी कंप्यूटर में बैकअप है, तो नेक्स्ट करो। ये कुछ नहीं, शेड्यूल नहीं हमने किया है, नेक्स्ट करो। अच्छा शेड्यूल कर रहा है, क्या पॉइंट है, हाँ यहाँ पे देना पड़ेगा दिस सर्वर, या दूसरे सर्वर में। अब बैकअप स्टोर्ड ऑन अनदर लोकेशन, तो दूसरे लोकेशन में अगर कहीं स्टोर है, यस यहाँ पे तो DVD है, इसमें नहीं रिस्टोर है, हमारा इसी सर्वर में स्टोर है, राइट। तो आपको क्या करना, दिस सर्वर, नेक्स्ट करो और यहां से अच्छा ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका कुछ टाइमिंग दे देते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं इसको, ये ऑफलाइन दिखा रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ऑफलाइन हो गया था, देखते हैं अभी।
अभी आ गया। वो जो डिस्क था हमारा जो हमने लिया था ना, वो ऑफलाइन हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा हमने लिया था, वर्चुअल डिस्क लिया था जहां पे इमेज हमने स्टोर कर रखा है ना। तो हमें क्या रिस्टोर करना है यहाँ पे देखो, फाइल तो करना नहीं है हमें, हमें क्या करना है, वॉल्यूम करना नहीं है, हमें सिस्टम स्टेट करना है जहां पे एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन कोई है तो उसके लिए है, वॉल्यूम है अगर ड्राइव कोई करना उसके लिए है, तो ये सब हमें करना है। हमें क्या करना है, सिस्टम स्टेट इसको करना है। तो जस्ट हम करेंगे नेक्स्ट, और यहां से आप कर दो, सभी ओरिजिनल लोकेशन से आ जाएगा जो जो चाहिए। क्लिक करो नेक्स्ट। यस, जैसे ये बैकअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, चाहते हो रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट करो, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से रिकवर, और यस कर देंगे। तो रिकवरी होना शुरू हो गया है। और जब रिकवर हो जाएगा तो हमें क्या करना है, अब जब रिकवर हो जाएगा तो हमें फिर से एमएस कॉन्फ़िग में जाकर बूट ऑप्शन से उसको हटाना रहेगा। हम कर लेते हैं अभी, रन में जाओ, एमएस कॉन्फ़िग में जाओ, नहीं तो फिर से उसी मोड में जाएगा ये। अब बूट में जाओ और इसको अब क्या कर देंगे, हम यहां से हटा देंगे। तो अभी थोड़ा देर रुक के करें, नहीं तो फिर ये बैकअप जो है ना, रिकवरी ये स्लो हो जाएगा और वो रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। जब भी हम वो चेंजेस करेंगे रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। तो सिस्टम स्टेट, बैकअप एंड रिकवरी आपको समझ में आया। लगता है कि मैं आपको डिसास्टर रिकवरी बता सकता हूं अभी, आप उस पोजीशन में हो कि डिसास्टर रिकवरी आपको समझ में आएगा। इतना समझ में अगर आ रहा हो तो डिसास्टर रिकवरी में हमें करना क्या है, हमने बैकअप इमेज तो बना के रखा है ड्राइव में, राइट, क्योंकि हमने बेयर मेटल भी लिया है, हमने बेयर मेटल भी ले रखा है, राइट। हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बेयर मेटल भी ले रखा है और सिस्टम स्टेट, सिस्टम स्टेट की रिकवरी मैं कर रहा हूँ अभी एक्टिव डायरेक्टरी का। बेयर मेटल का भी बैकअप हमने ले रखा है इस ड्राइव में जहां पे हमने स्टोर किया है। अब जब हम रिकवर कर रहे हैं तो इस समय डीएसआरएम मोड में कर रहे हैं। अगर हम डिसास्टर रिकवरी कर रहे होंगे मतलब हमारा विंडो ही डिलीट हो जाएगा, विंडो ही ओपन नहीं हो रहा है, बूट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना रहेगा, हमें रिपेयर मोड में जाना रहेगा डिसास्टर रिकवरी करने में। ठीक है, चलो ओके, आप लोग बोल रहे हैं यस, चलो हम दिखाएंगे। तो ये होने जा रहा है फाइनल, देखो हो गया। रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो रीस्टार्ट करने से पहले मैं चेंज कर लेता हूं, एमएस कॉन्फ़िग और बूट में जाओ, इनको हम नॉर्मल मोड में कर लेते हैं और यहां से रीस्टार्ट कर देंगे। अब ये नॉर्मल मोड में रीस्टार्ट होगा, नॉर्मल मोड में लॉगिन होगा, ठीक है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। एंड अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो आपके सारे यूजर्स आपके एक्टिव डायरेक्टरी में दिखने चाहिए, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है।
सभी अपनी फाइल अपनी पोजीशन ले रहा है जो भी रिकवर हो रहा है, तो इसलिए टाइम लगता है। ओके, तो ये अभी आ जाएगा। इसके बाद हमारा कहानी क्या है मैं दिखा दूंगा आपको अभी। इसके बाद की हमारी कहानी क्या है, अगर हम डिसास्टर रिकवरी करना, बैकअप तो हमारे पास है, राइट। बैकअप इमेज हमने बना के रखा है ऑलरेडी। कहाँ पे रखा हमने, ई ड्राइव में। ये बैकअप इमेज सपोज करो हमारे पास है। अब यहाँ से कोई फाइल डिलीट हो जाएगी तो हमने यहाँ से रिकवर कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को यहाँ पे आ गया ये वापस। अब क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर जो ओएस है ना, वही डिलीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास ये बैकअप इमेज बेयर मेटल भी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, नया हार्ड डिस्क अटैच करेंगे और इससे अब रिकवर कर लेंगे इसको, ओएस को। लेकिन जब इसको हम रिकवर कर रहे होंगे, डिसास्टर रिकवरी इसको बोलते हैं, उस केस में आपके पास उस ओएस इमेज की जो पहले थी, है ना, आपके पास ओएस इमेज की डीवीडी होनी चाहिए या आईएसओ इमेज होनी चाहिए। अगर आप वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन में कर रहे हैं, तो आपके पास आईएसओ इमेज होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल मशीन में कर रहे हैं तो आपके पास डीवीडी होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो हम वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं तो हमारे पास आईएसओ है, हम इस आईएसओ को यूज कर रहे होंगे और रिकवर करके दिखाएंगे। अभी नहीं हुआ है। इस क्लास को आप रिपीट करके देखना, एक बार और देख लेना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना। क्या क्या, व्हाट इज सिस्टम स्टेट बैकअप, व्हाट इज विंडो सर्वर बैकअप, व्हाट इज बेयर मेटल बैकअप, व्हाट इज नेटवर्क बैकअप, हाउ टू रिकवरी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट डिलीटेड एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टम स्टेट रिकवरी एंड डिसास्टर रिकवरी। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चन इससे होते हैं। बैकअप में टाइम लगता है।
ओके, सॉरी गाइस, वॉइस हमारा वो हो गया। अभी बताइए, वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अगर इस विंडो को अब पावर ऑन करूंगा तो क्या ये करेगा, विंडो आएगा? मैंने क्या किया, सी ड्राइव को डिलीट कर दिया। यहाँ देखिए, यहां से मैंने इसका सी ड्राइव पावर ऑन करता हूं, मैं देखिए पावर ऑन करता हूं, क्या ये ऑन होगा? डीवीडी इसमें अटैच है इसलिए वो दिखा रहा है, लेकिन क्या विंडो आएगा? नहीं आएगा। देखिए, बूट नहीं होगा ये, क्योंकि सी ड्राइव ही डिलीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें ओएस ही पूरा डिलीट हो चुका है, पूरा सर्वर ये डाउन है। फिर से हम इसको पावर ऑफ करते हैं और यहाँ सेटिंग में जाना है। यहाँ देखिए, ये हमारा जहां पे हमारा इमेज है ये है, राइट। एंड अब क्या करना है, एक हमें डिस्क अटैच करना है इसके अंदर। चलो अटैच कर लेते हैं, एक डिस्क लेते हैं। 60 GB का ले लेते हैं। एक डिस्क हमने ले लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। डिसास्टर रिकवरी के लिए क्या करना है, हमें पावर ऑन करना है और यहाँ नॉर्मल जैसे बूट करना है, यस। अगर ये मैंने इमेज ऐड कर रखा, क्यों आ रहा है ये? डीवीडी कहां से आ रही 2019 की? तो यहां मैं दिखा दूं आपको, देखो जो हमारी डीवीडी है वहां पे इमेज हमने ऐड कर रखा है। ओएस नहीं है इस कंप्यूटर में, ड्राइव तो अभी लिया मैंने ब्लैंक है, बट हमने इमेज को अटैच कर रखा डीवीडी में, ठीक है, इसलिए वहां से बूट हो रही है वो। अगर आप बेस मशीन में कर रहे हैं, फिजिकल मशीन में, तो आपका पेन ड्राइव लगा रहना चाहिए, पेन ड्राइव यूएसबी, जहां पे भी आपका विंडोज सर्वर 2019 का सेटअप है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना, मैं क्लिक करिए नेक्स्ट। एंड यहाँ पे देखो इंस्टॉल नहीं करना है, अब हमें यहाँ देखो एक ऑप्शन है क्या, रिपेयर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है एंड सिस्टम इमेज रिकवरी, ये ऑप्शन है, देखो यहाँ से जस्ट क्लिक ऑन और ये ले लेगा, यहां से चूज कर लेगा ऑटोमेटिकली। जस्ट क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये सारा ऑटोमेटिक ले लेगा ये, ठीक है। और क्या करूं, कर दो, ये शुरू हो जाएगा। तो कुछ समय लगेगा, ये रिकवर कर लेगा। और आपका विंडो एज इट इज आ जाएगा।
तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। आप रीस्टार्ट इसको कर सकते हो या अपने आप रीस्टार्ट कर देगा। ये देखिए, दैट्स ऑल। नाउ ये कुछ टाइम लगेगा फाइल को सेट करने में। देन आपका विंडो रेडी है, एज इट इज आपका विंडो आ गया विद ऑल डेटा, जो भी आपका डेटा था सभी साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिसास्टर रिकवरी। ठीक है, देखो एक्टिव डायरेक्टरी एज इट इज सब कुछ आ जाएगा आपका। हमने क्या डिलीट किया था? हमने पूरे सी ड्राइव को डिलीट कर दिया था, ओएस पूरा डिलीट कर दिया था, राइट। जहां पे ओएस था, अभी हमारा ओएस आ गया, देखो किस ड्राइव में, जो हमने दूसरा ड्राइव लिया था इसमें आ गया। पहले वाले ड्राइव को हमने डिलीट कर दिया।